ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। Foster the gods through this sacrifice, and let the gods be gracious to you. Thus, each fostering the other selflessly, you will attain the highest good. इष्टन् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तद्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। Fostered by sacrifice, the gods will surely bestow on you unasked all the desired enjoyments. He who enjoys the gift bestowed by them without offering anything to them in return is undoubtedly a thief. यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। The virtuous who partake of what is left over after sacrifice are absolved of all sins. Those sinful ones who cook for the sake of nourishing their bodies alone partake of sin only. अर्णाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। All beings are evolved from food. Production of food is dependent on rain. Rain ensues from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the indestructible. Hence, the all-pervading infinite is always present in sacrifice. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इहलोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्जुना, he who doesn't follow the wheel of creation thus set in motion in this world, that is, doesn't perform his duties, leads a sinful and sensual life, he lives in vain. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। He, however, who takes delight in the self alone
and is gratified with the self and is contented in the self has no duty to perform. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। In this world, that great soul has nothing to gain by action, nor by abstaining from action, nor has he selfish dependence of any kind on any creature. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम माप्नोति पुरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। Therefore, go on efficiently doing your duty at all times without attachment. Doing work without attachment, man attains the supreme. कर्मण्यैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने को ही योग्य हो, अर्थात तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। It is through action without attachment alone that Janak and other wise men attained perfection, having in view the maintenance of the world order too. You should take to action. मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।